कवि चंद्र कुमार वर्तवाल की 73वीं पुण्यतिथि पर आयोजित काव्य गोष्ठी वाद विवाद प्रतियोगिता में बतौर मुख्य अतिथि आए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में शहर के 15 स्कूलों से आए बच्चों ने चंद्र कुमार वर्तवाल की कविता का लेख सुनाकर लोगों को भाव विभोर कर दिया। इस मौके पर धनौल्टी विधायक प्रीतम सिंह पवार और देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा सहित बड़ी तादाद में काव्य प्रेमी मौजूद रहे। पहाड़ के एकमात्र बाल्य कवि चंद्र कुमार वर्तवाल की पुण्यतिथि पर आयोजन चंद्र कुमार शोध संस्थान मसूरी के तत्वाधान में किया गया। आयोजित कार्यक्रम में वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करे। उन्होंने श्रद्धा सुमन भी अर्पित किया। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि आज समाज तो उन्हें भूलता जा रहा है, लेकिन शोध संस्थान से जुड़े लोग उनकी यादों को जिंदा रखते हुए उनके काव्यवंतों को सजोने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, चंद्र कुमार वर्तवाल जी की जिनकी आज जन्मशती का कार्यक्रम यहाँ पे है, और वैसे तो ये कार्यक्रम हर वर्ष हमारे यहाँ शोध संस्थान के लोग करते हैं, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आज तमाम जो अभ्यर्थी हैं, प्रतिभागी हैं, वो उनके जीवन पर अपना प्रकाश डालेंगे। छोटे छोटे बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और निश्चित रूप से आप जिस महान कवि के आज कार्यक्रम में मैं यहाँ आया हूँ उसका हिस्सा बना हूँ। आप देखिए कि जिन्होंने छोटी सी उम्र यानी 28 साल की उम्र में और प्रतिकूल परिस्थिति में 700 से ज़्यादा जिन्होंने कविता लिखी, और वो भी प्रकृति के ऊपर, हिमालय के ऊपर, और जिस प्रकार से उनको याद हम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि समाज भूल रहा है लेकिन हमारे लोग उनको याद कर रहे हैं। ये अपने आप में एक अनूठी बात है। और उस समय जब 100 साल पहले उस व्यक्ति ने जिस प्रकार से अपनी काव्य रचना रची है, तो मैं समझता हूँ कि ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हाँ, निश्चित तौर पर चंद्र कुमार वर्तवाल शोध संस्थान मसूरी में प्रतिवर्ष उनको यहाँ पर ये कार्यक्रम आयोजित होता है, और विभिन्न छात्र छात्राएं विभिन्न विद्यालयों के उनकी जो काव्य रचनाएं हैं उनका पाठ भी करते हैं और उनको याद भी करते हैं। और निश्चित तौर पर चंद्र कुमार वर्तवाल जी ने इतने अल्प आयु में इतनी सारी जो काव्य रचनाएं की हैं वो बहुत ही समाज को एक नई दिशा देने वाली हैं, और हम सबको जो उनकी कविताएं हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। निश्चित तौर पर ये जो शोध कार्य यहाँ पर किया जा रहा है, बहुत ही साधुवाद इन लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। 700 से अधिक जो उनकी कविताएं हैं, जिनको कि अपने देश में नहीं विदेशों में भी जो है बहुत लोग प्रसिद्ध हैं। निश्चित तौर पर ये पाठ्यक्रम में शामिल अगर हो जाएं तो हमारे जो बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने का अवसर समाज को भी मिलेगा। देखिए, इस बार चंद्र कुमार वर्तवाल शोध संस्थान पिछले 3 दशक से विभिन्न कार्यक्रम कर रहे हैं, और हेमंत काव्य के प्रचार प्रसार के लिए हम न सिर्फ मसूरी बल्कि समग्र पूरे संपूर्ण प्रदेश में जगह जगह किस्म किस्म की प्रतियोगिताएं आयोजित कर रहे हैं। कहीं हम जो है भाषण प्रतियोगिता करते हैं, कभी हम सम्मान समारोह कर रहे हैं। मसूरी में हम विगत कई वर्षों से सम्मान समारोह करते आए हैं, और पिछले 2 वर्षों से हम यहाँ पर भाषण प्रतियोगिता करा रहे हैं। हिंदी काव्य में चंद्र कुमार वर्तवाल का योगदान। अब हिंदी काव्य में चंद्र कुमार वर्तवाल का योगदान जब हम बात करते हैं तो पूरी दुनिया के भीतर प्रकृति के चितेरे कवि संभवतः बहुत कम हुए हैं, जिनमें चंद्र कुमार वर्तवाल भी है। और चंद्र कुमार वर्तवाल को कालिदास, उत्तराखंड का कालिदास माना जाता है, पाश्चात्य का कीट्स माना जाता है, और पीबी शैलेश जैसे सरी के बहुत जो उत्कृष्ट कवि हुए हैं और प्रकृति के कवि हुए हैं, ऐसे महान कवि को हम साहित्य जगत ने उसको ठीक से नहीं पहचाना। जिसने मात्र 28 वर्ष की आयु में इतनी रचनाएं करें, मैं उनको सत नमन करता हूँ। अपने विदेश दौरे से पूर्व मसूरी में पत्रकारों से बात करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि युगांडा में आयोजित 52 देशों के सम्मेलन में उत्तराखंड को प्रतिभाग करने का मौका मिला है, जिसमें सभी देशों के विधानसभा अध्यक्ष एक दूसरों से अपनी अपनी बात शेयर करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि उत्तराखंड को 52 देशों की वार्षिक सम्मेलन में 32 देशों के साथ कार्यकारिणी में रखा गया है, जो कि हमारे लिए गौरव की बात है। नवंबर माह में सीपीए इंडिया रीजन की एक बहुत बड़ी समिट हम लोग उत्तराखंड में करने जा रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है उत्तराखंड के इतिहास में, जिसमें देश भर के जितने माननीय स्पीकर हैं, जितने माननीय उपाध्यक्षगण हैं, जितने माननीय विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्षगण हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ी समिट यहाँ पे हो रही है। इसमें उपसभापति राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि वो 11 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक आयोजित होनी है। कि ये उत्तराखंड में पहली बार हो रही है, और मुझे लगता है कि उत्तराखंड के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी।